हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। जीके पेपर के लिए संस्कृत विभाग में इतना समय हम नहीं दे पाए थे, लेकिन इस बार आपके लिए पूरा समय रहेगा और पूरा ही निचोड़ रहेगा। जीके पेपर में आपके जितने भी टॉपिक है उन सभी का निचोड़ निकालेंगे। इस बार होगा ये कि जीके में जो हमारा स्कोर है बहुत ही अच्छा होना आवश्यक है। अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो दोनों ही विषयों में, चाहे विषय का हो चाहे जीके का हो, दोनों में ही डंका बजाना होगा। एसएसटी में तो स्कोर बहुत अच्छा हो चुका है, लेकिन जीके में बहुत से अभ्यर्थियों की कमजोरियां रही है। अब उन कमजोरियों को अब आपको दूर करना है। अब इस बार आपके किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पूरा निचोड़ेंगे कि आपके जीके में जो भी चीज है, एक भी चीज नहीं बचनी चाहिए। तो शुरुआत करेंगे हम राजस्थान की राज व्यवस्था से। राजस्थान की राज व्यवस्था से आप जानते होंगे, अगर आपके जीके का पेपर है तो जीके के पेपर में राज व्यवस्था से आपके कुल मिलाकर आपके 8 से 11 क्वेश्चन आते हैं। कहां से? राजस्थान की राज व्यवस्था से। अब राजस्थान की जो राज व्यवस्था है, तो अगर उसमें बात करोगे तो उसकी शुरुआत हम एक एक टॉपिक से करेंगे। अब 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 में से 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। इसकी जिम्मेदारी अब आपकी भी है और मेरी जिम्मेदारी है कि एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर नहीं जाए। तो निचोड़ेंगे, आपको यहाँ पर ध्यान देना है एक एक क्वेश्चन पे, और आपको यहाँ पर संपूर्ण देखना है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन आपको मिलेगा, अभी पूछा गया था संस्कृत विभाग में। क्वेश्चन क्या था? राजस्थान की राज व्यवस्था से पहला क्वेश्चन था 1956 के बाद में कितने अन्य राज्यपालों को राजस्थान राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? एक क्वेश्चन दिया गया, कितने राज्यपालों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अब यहां पर ध्यान देना, ये अतिरिक्त प्रभार अलग चीज है। एक होता है कार्यवाहक। क्या होता है? एक कार्यवाहक। आरपीएससी ने इसका सही आंसर माना था 7 राज्यपाल। 7 राज्यपालों को अभी तक अतिरिक्त राज्यपाल का दर्जा दिया गया है। अगर आप यहां देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका है। इससे पहले कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए अगर आपको पता हो तो आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में, तो आप यहां पर ध्यान देना। क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें राज्यपाल में, अगर आप यहां ध्यान दोगे तो क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे कौन से राज्यपाल थे राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिनके कार्यकाल में, जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया भी और वह हटाया भी। ऐसे एकमात्र राज्यपाल कौन थे जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया भी और हटाया भी गया? ये क्वेश्चन पूछा गया आपके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया? इससे ग्रेड के क्वेश्चन है पूरे, यहां पर विश्लेषण करना है, साथ में पूरा करना है। एक भी क्वेश्चन आपके नहीं चुनना चाहिए। अब मेरी तरफ से कोई कमजोरी नहीं रहेगी। अगर आपके क्वेश्चन कोई गलत है तो ये आपकी ही कमजोरी रहेगी। अगर मेरी तरफ से कोई कमजोरी रहे तब मुझे बोलना आप कि यहां से कमजोरी रही है। टाइम लगेगा क्लास में, लेकिन आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। एक तो ये पूछा गया कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा राज प्रमुख पद नाम परिवर्तन किया गया। क्वेश्चन पूछा गया आपके, परिवर्तन किया गया, ये क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये सब आपके सेकंड ग्रेड के ही है पूरे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से राज्यपाल, मैं केवल राज्यपाल की बात करूं, एक एक टॉपिक को निपटाएंगे, एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, एक एक टॉपिक को निचोड़ेंगे अलग से। कोई घालमेल नहीं करना। राज्यपाल पढ़ रहे तो राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। अब यहां पर आया है कि कौन से राज्यपाल, यहां क्वेश्चन था कि कौन से राज्यपाल, अगर यहां बात करें कौन से राज्यपाल बनने से पहले, किससे? राज्यपाल बनने से पहले आरपीएससी के सदस्य रहे। आरपीएससी के क्या रहे? आरपीएससी के सदस्य रहे, ठीक है। अब इसी तरह एक क्वेश्चन क्या पूछा गया? एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपके क्वेश्चन की कौन, यानी कि राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? अध्यादेश की शक्ति पूछी गई आपकी यहां पर। अध्यादेश की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है, ये पूछा गया।
ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर ये आया कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सुमेलित कीजिए, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सुमेलित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये आए। कितने क्वेश्चन बताए मैंने? 5 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके पिछले 2016 से लेकर। और भी क्वेश्चन है जो आपके अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो आपको एक बात समझ में आ गई। अगर न्याय समझोगे तो अगर आप यहाँ पर निचोड़ोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैंने बात यहाँ पर क्या की कि अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अब कितने राज्यपालों को दिया गया? 7 राज्यपालों को दिया गया। अब यहाँ पर 7 राज्यपालों को दिया गया। अब न्याय पूछा गया कितने। अब आपके न्याय पर यह भी पूछ सकता है ना कि प्रथम कौन थे, प्रथम कौन थे जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अतिरिक्त प्रथम राज्यपाल कौन थे जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया? राजस्थान के कौन थे? अगर यहाँ पर आंसर आएगा तो यहाँ पर आंसर आएगा स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह थे जिनको प्रथम थे, जिनको क्या दिया गया? प्रथम थे जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अगर मैं न्याय पूछता कि सर्वाधिक समय तक, अब ये भी आ सकता है आपके कि सर्वाधिक समय तक की बात करता हूं मैं कि सर्वाधिक समय तक कौन? अतिरिक्त प्रभार कौन से राज्यपाल के पास रहा? कौन से राज्यपाल के पास रहा? ये क्वेश्चन आ गया। कितने क्वेश्चन बने आपके? यहाँ अतिरिक्त प्रभार पूछा तो प्रथम कौन थे? स्वरूप सिंह। और सर्वाधिक समय तक किसके पास रहा? तो सर्वाधिक समय तक रहा शिवराज पाटिल के पास। किसके पास? शिवराज पाटिल के पास। क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना है। ये क्वेश्चन भी आपके बाहर निकल जाए तो बोल देना। एसएसटी में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकला तो इस बार क्या मिजाज है कि जीके में से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर निकल जाए। ध्यान देना, यहां पर आपके अतिरिक्त प्रभार पूछा गया तो अतिरिक्त प्रभार में आपको यहां पर क्लियर करना होगा कि आपके कौन। अब यहां पर आया आपके प्रथम कौन थे? स्वरूप सिंह। दूसरा कौन था? सर्वाधिक समय तक कौन रहे? शिवराज पाटिल। शिवराज पाटिल के बारे में ध्यान देना। अब यहां पर आ रहा है कार्यवाहक। कार्यवाहक अलग चीज है। कार्यवाहक राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक कौन थे? प्रथम कार्यवाहक कौन थे? जगत नारायण। कौन थे? राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? जगत नारायण। अगर यहाँ पर बात करो तो यहाँ पर प्रथम कार्यपाल आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चनों को निचोड़ना, आपको एक एक चीज को करना। अगर राज्यपाल की बात करो तो आपको एक बात पता होगा। मैं न्याय सबकी बात करूंगा किसके। अब न्याय आया कि ऐसे कौन से राजस्थान के राज्यपाल थे जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया भी गया। अगर आपको पता होगा तो राष्ट्रपति शासन में एक बात इससे काम नहीं चलेगा। अब स्टूडेंट वही आगे निकलेगा जिसको पता है, जो मैटर है उसको अच्छे से याद करो। अब मैं पूछूंगा कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रपति शासन, सुनो, प्रथम राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा। राष्ट्रपति, सुनो, राष्ट्रपति शासन लगा, प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा। अब मैं पूछूं कि आपके कब लगा? ठीक है, कब लगा? अब मैं पूछूं प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा? दूसरा, राज्यपाल कौन था? ये भी पता होगा आपको राज्यपाल कौन था। चलो ठीक है, मैं पूछूं कि प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा राजस्थान में तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था? ये भी पता है आपको। चलो ये भी पता है। अब मैं पूछूं कि उस समय राष्ट्रपति कौन था? अब मैं पूछूं आपसे कि उस समय राष्ट्रपति कौन था? अब बताओ। ये चारों क्वेश्चन तो आपको याद रखना चाहिए। आपके 4 राष्ट्रपति शासन है ना, तो अब आपके जब न्याय पूछ लिया कि कब लगा, कौन से राष्ट्रपति शासन लगाया, कौन कौन था, तो याद होना चाहिए चारों के। न्याय आपको हिंट दे दिया आरपीएससी ने कि आपके इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि जैसे आपके अतिरिक्त प्रभार वाला पूछा गया तो अब आपकी जिम्मेदारी यह भी है कि आपको राष्ट्रपति शासन याद हो पूरे के पूरे। अगर मैं यहाँ बात करूं तो आपको एक चीज मालूम नहीं चाहिए कि प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा उस समय जो कौन थे। अगर यहाँ राष्ट्रपति की बात करूं, यहाँ पर बात करूं राज्यपाल कौन था, इसी तरह से मैं बात करूं मुख्यमंत्री कौन था, और इसी तरह मैं बात करूं कि कब लगा, यहाँ पर कब लगा, तो चारों ही आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। याद करने का बिल्कुल सीधा तरीका है। कुछ चीजें ऐसी है जो याद करने के लिए अपने कुछ तरीके होंगे, कुछ ऐसे ट्रिक होंगे जिनके माध्यम से याद करना होगा। अगर मैं बात करूं यहां पर तो आपको एक ही चीज यहां पर मिल जाएगी। जैसे सर्वपल्ली कौन है? सर्वपल्ली, यहां पर लिखा मैंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
ये कौन थे राष्ट्रपति थे? प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय। न्याय क्या है? स है। स से क्या बन रहा है? संपूर्णानंद। क्या बन रहा है? संपूर्णानंद। कौन थे? राज्यपाल संपूर्णानंद। में भी यहाँ पे स है, यहाँ पर भी स है। मुख्यमंत्री कौन थे? सुगाड़िया। सुगाड़िया में क्या आ रहा है आपके? यहाँ पर भी स आ रहा है। क्या आ रहा है? मोहनलाल सुगाड़िया। कौन थे? तो स तीनों याद हो गए कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, संपूर्णानंद और सुगाड़िया उस समय मुख्यमंत्री थे। कब लगा? 1967 में लगा। ठीक है, ये आया। दूसरा क्या लगाओगे? अब दूसरा आया आपके बीडी जत्ती। बीडी जत्ती ये आया। अब जत्ती में आपको नहीं आया, टी आ रहा है पीछे। क्या आ रहा है? टी। और आगे क्या आ रहा है? ज आ रहा है। जत्ती में ज से क्या बन रहा है आपके? जोशी। कौन बन रहा है? जोशी। तो मुख्यमंत्री कौन था? हरिदेव जोशी। कौन था? हरिदेव जोशी। ठीक है, अब राज्यपाल कौन था? राज्यपाल था आपके वेदपाल त्यागी। कौन था? वेदपाल त्यागी। इनके बाद में ही फिर वेदपाल त्यागी के समय ही यहाँ पर रघुकुल तिलक इनके बाद में बने। दूसरे समय जब दूसरा राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उस समय दो राज्यपाल थे, वेदपाल त्यागी और यहाँ पर रघुकुल तिलक। त्यागी में त है, तिलक में भी त है, दोनों में त है और जत्ती में भी त है। तो त्यागी तिलक इस तरह से याद करना है। और कब लगा? 1977 में लगा दूसरा राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अब आया आपके तीसरा वाला। यहाँ याद करना है एक चीजों को, एक भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना। और तीसरा क्या है? तीसरा आपके यहाँ आ रहा है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, अब नीलम संजीव रेड्डी, अब यहाँ आपके न्याय रघुकुल तिलक के समय ही दूसरा हटाया गया और लगाया गया दूसरा राष्ट्रपति शासन। और जब तीसरा लगाया गया तब भी कौन थे? रघुकुल तिलक ही थे। राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक ही थे। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय थे भैरों सिंह शेखावत। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत उस समय कौन थे? मुख्यमंत्री थे। ये बात आपको यहाँ याद होनी चाहिए। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत उस समय मुख्यमंत्री थे और ये लगा 1980 में। ठीक है, अब चौथा जब लगा तो आपके जो राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ थे शंकर दयाल। ठीक है, और राज्यपाल उसमें आपके 3 राज्यपाल थे, तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए। और भैरों सिंह शेखावत ही उस समय आपके मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। और राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1992 में। ये 4 हो गए आपके। अब यहाँ पर 4 हो गए, चारों आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल और आपको राष्ट्रपति याद होना चाहिए। ठीक है, चारों आपको यहाँ पर याद। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाना चाहिए। देखो, खाल उधेड़नी है अपन को, जो चीजें पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई ज्यादा मैटर नहीं पढ़ना, जो मैटर है वो उसको अच्छे से पढ़ना है। अब क्वेश्चन यहां से बहुत से बन जाएंगे। क्वेश्चन यहां से बन रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक समय तक कौन सा राष्ट्रपति शासन रहा? तो यहाँ याद होना चाहिए कि जो चौथा वाला था, चौथा वाला ये सर्वाधिक समय तक रहा था राष्ट्रपति शासन। सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन कब रहा? 1992 वाला भैरों सिंह शेखावत के समय। और ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिनके 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा? कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। इनके समय 2 बार लगा राष्ट्रपति शासन भैरों सिंह शेखावत के समय। ये याद होना चाहिए एक चीज को राष्ट्रपति शासन के लिए। और यहाँ पर आपके रघुकुल तिलक आ रहा है, बार में 2 बार हटाया भी गया और लगाया भी गया रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक के बारे में कुछ चीजें हैं इंटरेस्टिंग जिनको आपको याद करना है। अगर मैं यहाँ रघुकुल तिलक की बात करूं तो रघुकुल तिलक के बारे में कौन कौन चीजें ऐसी जो आपको याद करनी है? अगर रघुकुल तिलक आ रहा है तो रघुकुल तिलक को पीछे पड़ जाओ। रघुकुल तिलक में आर आ रहा है र, रघुकुल में देखो यहाँ पर रघुकुल आ रहा है ना, तो र से क्या बन रहा है? आर, और आर से क्या बन रहा है? आरपीसी। क्वेश्चन क्या आया था? ऐसा कौन से राज्यपाल थे जो राज्यपाल बनने से पहले आरपीसी के सदस्य थे? तो यही थे रघुकुल तिलक। और साथ में ही इनको यहां से पद से बर्खास्त भी कर दिया गया था। किनको? एकमात्र राज्यपाल कौन थे जिनको पद से बर्खास्त कर दिया गया था? रघुकुल तिलक ही थे। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर करना है। ये राज्यपाल के बारे में बहुत चीजें आएंगी जिनको आपको यहाँ पर याद करना है। क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं, कहां से? जहां से आपके आरपीसी ने पूछे। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन कहां से है? ये पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूं कि अब आपके जो नवीनतम है, जो पुराने सब चीजें मैंने आपको कोर्स में आर्य मानुष्य स्टडी ऐप है वहां पर कोर्स में जीके पेपर में सब जोड़ रखी है, केवल आपको वहां पर अध्ययन करना है। आगे देखो यहाँ पर अब आपके लगा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा राज्य प्रमुख पदनाम परिवर्तन किया गया। अब यहाँ पर देखो
यहां पर आया क्वेश्चन कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा राज प्रमुख पदनाम परिवर्तन किया गया, तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये क्वेश्चन सब आपके सेकंड ग्रेड में आए और यही क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। अब ये क्वेश्चन मैंने बता दिया कि कौन थे, रघुकुल तिलक। कौन थे? रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक ही थे। कौन थे? रघुकुल तिलक। ठीक है, अब 7वें संविधान संशोधन आ गया। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज प्रमुख पद को समाप्त किया गया। लेकिन आपको यहां पर एक बात और ध्यान देनी है। अगर मैंने यहां पर 7वें संविधान संशोधन की बात की तो यहां से बहुत से क्वेश्चन बनेंगे और आएंगे आपके। कौन सा? यहां से क्या किया कि अब राज प्रमुख की जगह क्या नाम दिया गया? राज्यपाल नाम दिया गया। राज्यपाल नाम दिया गया। दूसरा, संविधान में मूलतः संविधान में व्यवस्था थी कि एक राज्यपाल केवल एक ही राज्य का राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल को दो राज्यों का या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा, इस 7वें संविधान संशोधन के द्वारा अब क्या किया गया कि राज्यपाल को दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, जब ये हुआ तो राजस्थान के जो उसमें जो राज्यपाल बने कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। कौन? गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने। अब आपके यहां पर मैंने कह दिया कि आपके प्रथम राज्यपाल बने, इससे थोड़ी काम चल जाएगा। यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, क्वेश्चन आ चुके हैं और आते भी रहेंगे। इनकी नियुक्ति और अलग अलग चीजें हैं। अब यहां पर आया गुरुमुख निहाल सिंह, तो अब आपके अगली बार आ सकता है कि सर्वाधिक समय तक राज्यपाल रहने वाले हैं। सर्वाधिक समय तक राज्यपाल कौन रहे? अभी तक आपके गुरुमुख निहाल सिंह रहे। सर्वाधिक अभिभाषण करने वाले, सभी अभिभाषण करने वाले राज्यपाल कौन है? तो सर्वाधिक अभिभाषण करने वाले। एक क्वेश्चन और है, जैसे आपके भारत के संविधान में आया था कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जिनके द्वारा सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए। अध्यादेश जारी किए गए। अब इसी तरह क्वेश्चन आप क्या सकता है राज्यपाल से, ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिनके द्वारा सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए। अगर आपको पता होगा तो विधानसभा गठन से पहले 1949 में सर्वाधिक, अगर सन पूछे तो सर्वाधिक जो अध्यादेश है ये 1949 में जारी किए गए थे। किसने जारी किए? मान सिंह ने जारी किए थे। उस समय राज प्रमुख थे ये। ठीक है, लेकिन यहां पर बात करें राज्यपाल के गठन के बाद में, बात करें तो मार्गरेट अल्वा। अब मार्गरेट अल्वा यहां पर आ रही है, तो मार्गरेट अल्वा ने 2013 में सर्वाधिक 30 अध्यादेश जारी किए। कितने? 30। सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाली कौन? यहां पर आ रहा है कि सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाली राज्यपाल कौन थी? तो यहां पर आएगा मार्गरेट अल्वा। अब यहां पर मार्गरेट अल्वा आई तो आते ही अब क्वेश्चन दिमाग में यह आ जाता है आपके कि मार्गरेट अल्वा तो एक महिला थी, तो राजस्थान की से कौन कौन सी महिलाएं थी जो राज्यपाल रह चुकी है? तो आपको पता होगा, अगर आपको यहां पर पता होगा तो आपको पापा और माँ दोनों याद होंगे। एक को पापा बोलते हैं, एक को माँ बोलते हैं। अगर यहां पर बोलूं तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो यहां लिखो पापा माँ, यहां लिखूंगे पापा और माँ। पापा से प से बन गया नया प्रतिभा पाटिल। क्या बन गया आपके? प्रतिभा पाटिल। ठीक है, और पा से बन गया यहां आपके प्रभा राव। क्या बन गया? प्रभा राव। और मां से बन गया मार्गरेट अल्वा। क्या बन गया? मार्गरेट अल्वा। ये आपके महिला राज्यपाल थी। प्रभा राव ऐसी महिला राज्यपाल थी जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। प्रथम महिला थी जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। और राजस्थान की प्रथम राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। अगर यहां महिला की बात कर रहा हूं तो वे पुरुष कौन था? ऐसा पुरुष कौन था जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई? तो याद रखना दरबारा सिंह। कौन था? दरबारा सिंह। ये दरबारा सिंह थे जिनकी पद पर रहते हुए रहते हुए मृत्यु हो गई थी। रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये प्रथम थे राजस्थान की। ठीक है, अब यहां आया आपको समझ में, यहां कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपके क्वेश्चन देखो आगे
क्वेश्चन क्या है, कौन से राज्यपाल बनने से पहले क्या आरपीसी के सदस्य रहे? बताया आपको कौन थे, रघुकुल तिलक। अब यहां पर ये आया आपके कि अब देखो क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन कहां जाएगा बार, कहीं नहीं जाएगा बार। राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? तो यहां पर आप क्या रहे, अनुच्छेद 213, इसको याद करना है 213 को। और साथ में ही यहां मैं बता दूं 3-4 अनुच्छेद तो याद करनी है। एक तो आपके 213, इसमें है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्या है? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब होता है इसके ये राजपत्र में गजट जारी करेगा, जिसके माध्यम से बाद में कानून बन जाएगा। ये है अनुच्छेद 167। इसमें क्या है कि राज्यपाल क्या कर सकता है, मुख्यमंत्री से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। यानी कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, किसका? मुख्यमंत्री का क्या है, कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को सूचना दे। कौन से अनुच्छेद में? 167 अनुच्छेद में, यहां पर ध्यान देना। और इसी तरह से अनुच्छेद 161 में यहां पर ध्यान देना। ये अनुच्छेद बहुत अच्छे हैं, ये अनुच्छेद इनको तो याद कर ही लेना। यहां जब आपको पूछा तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल समाधान कर सकता है किसी भी व्यक्ति को, केवल सैनिक मामले या केंद्र के मामले को छोड़कर। इसी तरह अनुच्छेद 169, 159, इसमें आपके शपथ का प्रावधान है, किसका? राज्यपाल की शपथ का। ये 4-5 अनुच्छेद तो अच्छे से गांठ बांध लेना। ये अनुच्छेद बार बार में आते, कितने एग्जाम आ चुके हैं। अब फिर आपको होगा कि सर आपने तो यही बताया, क्यों बताया? इनको भी याद करो आप। राज्यपाल के, अगर यहां पर राज्यपाल की बात करें तो आपके क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। क्यों छूटेगा? छोटा भी नहीं चाहिए आपके। तो यहां पर बात करें तो आगे देखो, यहां पर बात करता हूं आगे। अगर राज्यपाल की यहां बात आ रही है तो राज्यपाल में सुनो, अगर राज्यपाल की बात करो तो राज्यपाल में एक बात ध्यान देना कि राज्यपाल ऐसा कौन सा पद है जो दोहरा प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा? दोहरा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कौन है? तो दोहरा प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यपाल करता है। एक तो केंद्र का करता है, एक राज्य का करता है, दोनों का है प्रतिनिधित्व करता है। अब राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति कनाडा के संविधान से ली गई है। कहां से? कनाडा के संविधान से इनकी प्रक्रिया ली गई नियुक्ति की। किसकी? नियुक्ति की जो प्रक्रिया है कहां से ली गई? कनाडा के संविधान से। और साथ में यहां पर ध्यान रखना कि कनाडा के संविधान से यहां से नियुक्ति की प्रक्रिया ली गई। अब इसके बारे में अलग अलग आयोग है, जैसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, पूंजी आयोग, सरकारिया आयोग, इन सभी आयोगों के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और राज्यपाल ऐसा पद है जो अलग अलग लोगों को अलग अलग शपथ दिलाता है। जैसे आपके क्वेश्चन आया था इस बार, बहुत सी बार आ गया कि राज्यपाल किन व्यक्तियों को शपथ नहीं दिलाता। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन था, देखो एक तो महाधिवक्ता, साथ में आरपीसी के जो सदस्य है और यहाँ पर जो अध्यक्ष है उनको भी शपथ दिलाता है। साथ में जो न्यायपालिका है, उच्च न्यायपालिका, जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है और जो आपके जो जैसे अन्य न्यायाधीश है उनको भी ये शपथ दिलाता है। ठीक है। साथ में ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त, किसको? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी शपथ दिलाता है, निर्वाचन आयुक्त को भी शपथ दिलाता है। तो ये शपथ किन को दिलाता है, किन को नहीं दिलाता, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आया था कि आपके राज्य विधानसभा के जो अध्यक्ष होता है, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको शपथ नहीं दिलाता है। ये बात है ना, इसको शपथ नहीं दिलाता है विधानसभा अध्यक्ष को राज्यपाल। और अलग अलग अध्यक्ष होता है राज्यपाल। अगर यहां पर बात करें तो राज्यपाल जैसे आपके यहां पता होगा उदयपुर में है, उदयपुर में एक है आपके पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, इसका भी क्या होता है? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का क्या होता है? ये राज्यपाल उदयपुर का क्या होता है? ये सभापति होता है। क्वेश्चन आया नहीं आया? आ गया आपके 2022 में। इसी तरह से आपके राजस्थान का ये रेड क्रॉस सोसाइटी का भी क्या होता है? ये अध्यक्ष होता है। यहां पर अलग अलग क्वेश्चन आ रहे बहुत से। तो राज्यपाल के बारे में यहां पर आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको क्या बताया, यहां से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए राज्यपाल से संबंधित। अब राज्यपाल के बारे में अब आपके यहां पर अध्यादेश आ गया, आपके मुख्यमंत्री आ गया, इन चीजों से आपके यहां पर नहीं। तो राज्यपाल में जो भी चीजें हैं उन चीजों को अच्छे से क्लियर करो और जो भी कमजोरी रहे वहां पर इसका निचोड़ निकालो। तो
आपको न्याय समझ में आ गया। प्रथम कौन था, कार्यवाहक कौन था, अतिरिक्त प्रभार कौन था, महिला कौन थी, मृत्यु किसकी हुई, कौन कौन राज्यपाल थे, किस तरह से न्याय का अधिवेशन होता है, ये चीजें आपको मुंह ज़बानी याद होना आवश्यक है। तो राज्यपाल में ये चीजें यहां से आप गलती मत करना। अगले वीडियो में मिलेंगे, इनको कंटिन्यू करते रहेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन क्या आया था, ऐसे कौन 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने पढ़ाया था, वैसा का वैसा यहां से आ गया। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल की एक सारणी बनाएंगे, उसके माध्यम से याद करेंगे। तो ये आपका एक बाल से खाल नहीं छोड़ने की बात होती है ना। तो इस बार बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, संपूर्ण प्रयास होना चाहिए। इस बार जो है टारगेट यही है कि सिलेक्शन होगा दोनों पेपरों के साथ। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।